वेरिकोज वेन्स या डीवीटी को समझने के पहले बॉडी का नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है। पहली बात, एक लेमन टर्म जो नस कहता है, नस नाम की बॉडी में कोई चीज नहीं होती है। एक तो वो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है, नहीं तो नर्व्स होती है। नस नाम का अपने बॉडी में कोई चीज नहीं होता। हर एक ब्लड वेसल या नर्व्स का प्रॉब्लम अलग होता है। आर्टरीज की प्रॉब्लम अलग है, वेन्स की प्रॉब्लम अलग है, कैपिलरीज की प्रॉब्लम अलग है और नर्व्स की प्रॉब्लम अलग है। आज हम वेरिकोज वेन्स को जानने के लिए पहले बॉडी का नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे होता है उसका स्टडी करेंगे। वेन्स का काम है खराब खून नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी कोई भी ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाना। इसके लिए अपने बॉडी में दो सिस्टम बने हुए हैं, एक डीप वेन जो कि सेंटर में है और एक सुपरफिशियल वेन्स जो स्किन के पास में है। डीप वेन्स सेंटर में होती है, सुपरफिशियल वेन्स ये उनको एक छोटे चैनल यानी परफोरेटर्स द्वारा खून स्किन से डीप वेन तक पहुंचाने का काम करती है। नॉर्मली वेन्स में सर्कुलेशन सुपरफिशियल टू डीप एंड देन अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे कि हमें पता है ये फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी है। कोई भी चीज जैसे ऊपर से नीचे गिर सकती है वैसे ही ये ब्लड ऊपर से नीचे गिर सकता है। जैसे कि हमें पता है वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, तो ये ब्लड ऊपर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसलिए बॉडी में वॉल्स बने होते हैं। इस वॉल्स को हम जूम करके देखेंगे तो ये वॉल कुछ इस तरह से रहते हैं जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। ब्लड जब फीट से हार्ट तक फ्लो होता है तो ये वॉल्स ओपन हो जाती है और ये ब्लड ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर ग्रेविटी से ये ब्लड नीचे आने की कोशिश करता है तो ये वॉल बंद हो जाती है। इसलिए नॉर्मली उल्टा फ्लो नहीं होता है। इसलिए वीनस सिस्टम में ब्लड सुपरफिशियल टू डीप और डीप से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लड जाना चाहिए। ये हो गया बॉडी का नॉर्मल वीनस ब्लड सर्कुलेशन। अब हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स में एग्जैक्टली होता क्या है। वेरिकोज वेन्स ये एक ब्रॉड टर्म है। इसकी बेसिक पैथोलॉजी ये है कि जिसमें ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से, ज्यादा देर बैठने की वजह से, कुछ हेरिडिटरी रीजंस, प्रेगनेंसी, ओवरवेट, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कफ, जिस किसी चीज में पेट का प्रेशर बढ़ता है जैसे कि हेवी वेट लिफ्टिंग, इन सारी केसेस में ये वॉल्व्स काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा इस वॉल्व्स का फंक्शन ये है ब्लड को उल्टे डायरेक्शन में जाने के लिए रोकना। अगर ये वॉल्व्स खराब होते हैं तो ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में आना चालू होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। वेन्स में ब्लड, इम्प्योर ब्लड पैर से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वेरिकोज वेन्स में इम्प्योर ब्लड उल्टे डायरेक्शन में आके इन वेन्स में जमा हो जाता है। तो ये वेन्स नॉर्मली एकदम पतली सी होती है। उल्टा फ्लो जैसे चालू होता है वैसे इन वेन्स का साइज बढ़ता है और ये चीज जैसे आगे बढ़ती है तो ये टॉर्चुअस हो जाती है। इसके छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जो पहले एकदम ही छोटे और नॉर्मल कलर के थे, जो इम्प्योर ब्लड उल्टा डायरेक्शन में आने की वजह से ब्रांचिंग पैटर्न में पीछे पीछे आने लगते हैं और ये अब ज्यादा डार्क यानी कि ब्लूइश ग्रीनिश कलर से दिखने लगते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उनको हम स्पाइडर वेन कहते हैं। और ये लॉन्ग सेफिनस वेन जब बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है तो वो बाहर से कुछ इस तरह से दिखने लगती है। जैसे हमने देखा वेरिकोज वेन्स में वॉल खराब होने की वजह से ब्लड उल्टे डायरेक्शन में आना चालू होता है। तो इसमें वेरिकोज वेन्स के 6 स्टेजेस हैं। पहले कुछ नसें दिखना, इसे हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न में हरी नीली नसें प्रोमिनेंट दिखना, इसे हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। ये स्टेज 1 है। ये वेन्स का साइज जब बढ़ जाता है और प्रोमिनेंट वेन्स दिखने लगती है तब हम उसे स्टेज 2 यानी कि वेरिकोज वेन्स कहते हैं। इन दोनों स्टेज में पैर में दर्द नहीं होता है, स्वेलिंग नहीं होती है। तो पेशेंट को ये वेन्स दिखने लगती है लेकिन एक्चुअल में सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अक्सर हमें पेशेंट कहते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। स्टेज 3 में पैर में स्वेलिंग आना चालू हो जाता है, पर्टिकुलरली एंकल और फीट में। ये स्वेलिंग या जिसे हम इडिमा कहते हैं ज्यादा देर खड़े रहने से बढ़ने लगती है और लाइंग डाउन पोजीशन में या लेग एलिवेशन में
ये स्वेलिंग कम हो जाती है। तो अक्सर हम पेशेंट को पूछते हैं कि ये सूजन ज्यादा कब होती है, तो अक्सर पेशेंट हमें ये बोलते हैं कि ये सूजन दिन के एंड में बढ़ जाती है और सोने के बाद कम हो जाती है। स्टेज 4 में पैर में डिस्कलरेशन यानी कि कलर चेंजेस होना चालू हो जाता है, यानी कि पैर का कलर डार्क होना चालू होता है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये अक्सर कुछ खून की नसें स्किन के नीचे फटने की वजह से भी होता है। स्टेज 5 में कुछ खून की नसें स्किन के अंदर फट जाती है और कुछ खून की नसें स्किन के बाहर फट जाती है, यानी कि पेशेंट को बहुत सारा ब्लीडिंग होता है या फिर छोटे छोटे अल्सर होते हैं। स्टेज 6 में पैर में बहुत बड़े अल्सर होते हैं और ये अल्सर यानी कि वूंड ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। इसे हम नॉन हीलिंग वूंड कहते हैं।